बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग हिंट्स। मैं हूं मतीउर रहमान। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को हमने डिटेल स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो नंबर 1 केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है। और न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस तरह पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो केमिकल एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है फूड के अंदर। जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है, जब हम खुराक खाते हैं तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। और इसके अलावा जो फ्यूल्स हैं, जो ईंधन वगैरह हैं, लेट्स सपोज जो कोल है, आपका पेट्रोल है और नेचुरल गैस है, ये सारी की सारी केमिकल एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा सेकंड है हमारे पास स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, कि जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है वो भी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म होती है। तो एनर्जी स्टोर कैसी होती है, लेट्स सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर, तो आप उसको दोनों बाजू के फोर्स लगाकर बाहर की तरफ खींचें, तो जब आप उस फोर्स को रिलीज करेंगे तो वो दोबारा स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो एक्चुअली उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स जो है वो स्टोर होती है। तो वो जब आप फोर्स रिलीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास रबड़ है। रबड़ को आप दोनों हाथों से खींचिए, उसके ऊपर फोर्स लगाएं, या कैपिटलिस्ट है जिसे आप गुलेल कहते हैं, उसको भी आप जब फोर्स लगा के पीछे खींचते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो स्टोर्ड फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि जब आप उस फोर्स को रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है। थर्ड वन है हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी नाम से जा रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसी हाइट की वजह से, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि एक एप्पल का ट्री है, उसके साथ एक एप्पल है, तो एप्पल जो उसके साथ हैंग हुआ है, लटका हुआ है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अर्थ से सम डिस्टेंस के ऊपर वो एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके दरमियान में जो एनर्जी होगी, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है। एटम का न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है, टूटता है, तो उसमें से एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये एटम का एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहले शेल को के शेल कहते हैं, नेक्स्ट शेल को एल शेल कहते हैं। तो इस तरह ये जो शेल है, इनके इस एटम के न्यूक्लियस शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट करता है, तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी की जो काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं, ये है पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के तौर पर ही एग्जिस्ट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।